हेलो एवरीवन। आज हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में अगर मैं बताऊं आपको, तो एनर्जी जो है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो ये कुछ फ्यूल से जनरेट होता है, जैसे है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। इसके साथ साथ ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये टू कुक फूड है ना, जो हम फूड कुक करते हैं उसमें, और लाइट एंड हीट प्रोवाइड करने में, व्हीकल्स को प्रोपेल यानी चलाने में। इसके साथ साथ मशीनरी जो इंडस्ट्रीज में चलती हैं उसमें आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और जो आपकी एनर्जी है ना, वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई है। एक है आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो जो आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो यूज होता है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत लंबे समय से ये यूज हो रहा है। और ये एक नॉन रिन्यूएबल या एडजस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है वुड, फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और एक बार फिर से हमने यहाँ पे ये रिवाइज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो कोल जो है वो एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल है। ठीक है। क्योंकि कोल एक ऐसा आपका फ्यूल है जिसके बारे में सबने सुना होगा और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट इसका है कि ये पावर जनरेशन में यूज़ होता है, एनर्जी सप्लाई करने के लिए। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में, एज वेल एज ये हमारे डोमेस्टिक नीड में भी यूज़ होता है। ऐसा शायद ही कोई बच्चा हो जिसको कोल के बारे में ना पता हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे यूज ऑफ कोल जो है एक एक जरा लिख के बताइएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि ये किस किस फॉर्म्स में पाया जाता है कोल। ठीक है। तो उसके कंप्रेशन और उसकी डेप्थ, या हम कह सकते हैं जो उसके टाइम ऑफ बरियल है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो किस फॉर्म का कोल है। ठीक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, और आपका बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। ये सब कुछ फॉर्म्स होते हैं कोल के जो आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो कभी कभी एंथ्रासाइट पे आ जाता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स जो हैं आपके कोल के। पहला है आपका पीट। तो पीट जो है वो डिकेइंग प्लांट्स जो स्वैम्प्स में होते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और ये एक फ्यूल की तरह भी बर्न किया जाता है और ये सॉयल में भी अप्लाई किया जाता है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, एज वेल एज जो उसकी वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी है उसको भी रेज करने के लिए पीट आपका यूज होता है। ठीक है। तो ये पीट हो गया। नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट। बेटा अगर मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग इसको बैक करके सुन सकते हैं। ठीक है। तो बैक करके आप लोग इसे सुनिएगा, क्योंकि सुनने से जो है चीज़ें ज़्यादा जल्दी लर्न होती हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ आपको, तो जैसे हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी जो मदर टंग होती है उनकी, वो लोग उसको मतलब घर में ही बहुत इजीली बोलना सीख जाते हैं। दे डोंट नीड टू गो टू एनी स्कूल और कोचिंग फॉर दैट, राइट। वो कैसे सीखते हैं ये चीज़ें? वो सीख लेते हैं, उनको बार बार सुनने से वो चीज़ें मतलब याद हो जाती हैं और फिर वो मदर टंग में बात करने लगते हैं, है ना। तो सेम
हमारी जो लर्निंग है वो भी ऐसी ही होती है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप लोग कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप लोग बार बार रिवाइज किया करिए, बार बार सुना करिए। उससे जो है आपको बहुत जल्दी चीज़ें लर्न होंगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोज़ को बैक करके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वो लोग मेरे वीडियोस को उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चे करेंटली 10th क्लास में हैं, ठीक है। हमने पीट के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट। ये जो है इसमें 60 से लेके 70% कार्बन पाया जाता है। ये ब्राउन कलर का होता है और ये सॉफ्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है और इसमें जो हीट के कंटेंट हैं पर केजी वो लोवेस्ट पाया जाता है, सबसे लोवेस्ट लिग्नाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटुमिनस। तो बिटुमिनस क्या है? ये यूज़ होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए और ये स्पेशली आइडियल है जो ब्लास्ट फर्नेसेस में आयरन की स्मेल्टिंग होती है उसके लिए, ठीक है। और इसमें 75 से 90% कार्बन के कंटेंट पाए जाते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। और इसमें जो आपकी कंटेंट है वो मतलब इसमें कैसा कंटेंट पाया जाता है, जैसे हमने अपना लिग्नाइट में अभी 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 जस्ट पढ़ा था। ये देखिए बच्चों, लिग्नाइट में हमने पढ़ा था कि इसमें जो हीट के कंटेंट हैं वो लोवेस्ट पाया जाता है। सेम हेयर बिटुमिनस में जो कंटेंट है वो मीडियम पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए पीछे से कंपेयर करके बता दिया। और नेक्स्ट है कि ये कोक बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासाइट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट क्वालिटी का इसको मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 90% कार्बन या हम कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें हीटिंग कंटेंट को लेकर तो सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट पाया जाता है। और ये आपका रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल इन सब की हीटिंग में भी इसका मतलब बहुत अच्छा नाम है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है तो वो है आपका एंथ्रासाइट, जिसमें मोर देन 90% कार्बन के कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कोल जिसके बारे में हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े हैं वो 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक है आपका गोंडवाना और एक है आपका टर्शियरी। तो जो गोंडवाना है वो उसको बनने में कम से कम 200 मिलियन ईयर्स एज लग जाते हैं। और इसके जो आपके रिसोर्सेज हैं, है ना, ये गोंडवाना जो एज है वहाँ पे जो कोल पाए जाते हैं वो लोकेशन उसकी है दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल। इसके साथ साथ झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, इसमें इसके कोल फील्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टर्शियरी। तो टर्शियरी में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ऑकर होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने आप देख रहे होगे ये बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है और वेस्ट किधर होता है। और ये मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किधर होता है, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं मैप में, वहाँ पे आपके ये टर्शियरी के कोल फील्ड्स पाए जाते हैं, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मैप को भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है एंड मैप भी मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी आप बस इतना जान जाइए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किधर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है ये फ्यूल प्रोवाइड करता है, हीट, लाइटिंग और मशीनरीज के लिए लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है और न्यू मटेरियल्स प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, ठीक है। और पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो एक नोडल इंडस्ट्री, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री की तरह काम करता है
फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री में। तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें जो हमने आज डिस्कस करनी थी अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल एज वेल एज हमने यहाँ पे पेट्रोलियम को भी कवर कर लिया है। एंड यहाँ पे कुछ नेम्स भी होते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे इंडिया का जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है वो 63% अराउंड जो है वो मुंबई में पाया जाता है, ठीक है। एंड 18% जो है गुजरात में, इसके साथ साथ 16% जो कहाँ से आता है वो असम से आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले पेट्रोलियम जो है वो आपके डिगबोई में पाया गया था। ये भी एक जगह है, तो इसको भी आप लोग फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी थी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे क्लियर करूँगी। और इसके साथ साथ हम नेचुरल गैस जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।